मैम साहब, मैम साहब, क्या आप भी? बैग तो आप पीछे ही भूल गए। थैंक यू। एक काम करती हूँ, इसमें पैसे चेक कर लेती हूँ। अरे इसमें तो पैसे ही नहीं है। हाँ बे ओए, क्या हुआ मैम साहब? इधर आ। हाँ बे ओए, तुझे क्या लगा तू मेरे बैग में से पैसे चुरा लेगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? 20,000 रुपए कहाँ है मेरे? कौन से 20,000 मैडम? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। देख, ज्यादा ना चालाक बनने की कोशिश मत कर। मुझे ना मेरे 20,000 रुपए चाहिए। मुझे नहीं पता, मेरे 20,000 रुपए दे। मैडम मैंने कोई 20,000 नहीं लिए हैं। वो तो आपका बैग वहाँ पड़ा हुआ था तो मैं आपको देने आया बस। मैंने तो बैग खोल के भी नहीं देखा। अगर तूने बैग खोल के भी नहीं देखा तो पैसे कहाँ गए इसमें से? हवा में उड़ गए क्या? मुझे ना अच्छे से पता है पैसे तूने ही चुराए हैं। पैसे दे मेरे। मैडम विश्वास करो मेरा, मैं इतने समय से आपके पास नौकरी कर रहा हूँ। आपने कभी सुना है ऐसा कि मैंने चोरी किया हो? मैंने एक भी रुपया नहीं चुराया मैडम। और अगर मेरे को पैसे चुराना ही होते तो मैं आपको ये बैग क्यों वापस करता? देख, मुझे ना अच्छे से पता है तू मेरे यहाँ पे काम करता है, इसलिए सीधे तरीके से पूछ रही हूँ, बता दे मेरे पैसे कहाँ पे रखे हैं, वरना मुझे पुलिस को बुलाने में ना 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैडम प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके घर पे मेरा सामान देख लो। मेरा सामान भी तो आपके ही घर पे है ना। अच्छा, तेरा सामान चेक कर लूं? क्या पता तूने खुद के बचने के लिए वो पैसे किसी और को दे दियो। मैं ना तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ, 2 सेकंड नहीं लगाते अपनी औकात दिखाने में। मैडम मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं? इतने साल से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, इतना तो यकीन कीजिए। अगर मुझे पैसे चुराने ही होते तो मैं आपके घर से पहले नहीं पैसे चुरा लेता। प्लीज मैम मेरा यकीन कीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। एक काम करती हूँ, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, तू सब सच बताएगा। अरे नहीं मैडम, पुलिस को मत बुलाओ, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। आप सही कह रही थी, पैसे मैंने ही चुराए थे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इस बार बस मुझे माफ कर दो। मुझे अच्छे से पता है तू मुझसे झूठ बोल रहा था। इतनी देर से तेरे से पूछी जा रही थी, झूठ पे झूठ बोले जा रहा था, सच बताने का नाम ही नहीं ले रहा था। और आज के बाद ना काम पे आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल रही हूँ, निकल जा। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज मैम साहब मुझे नौकरी से मत निकालो। तो मैं क्या करूँ? ये सब ना तुझे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। और आज के बाद ना अपनी शक्ल मुझे दिखा मत जाइयो, निकल यहाँ से। भैया गोला। नहीं नहीं छोटे तू खा भैया खाओ ना। तू खा छोटे। भैया खाओ ना। छोटे खा, तू खा। भैया मैं बहुत सारी चीज खाऊंगा। भैया आप रो क्यों रहे हो भैया? अरे नहीं छोटे, रो नहीं रहा मैं। कैसे बताऊं छोटे तुझे कि अब मैं तेरा सही से ख्याल भी नहीं रख सकता। कैसे पालूंगा तुझे? इससे अच्छा होता कि हम दोनों मर जाते। भैया मेरा गोला खत्म हो गया। खत्म हो गया? तू रुक, मैं और ला देता हूँ तेरे लिए। ठीक है भैया। मेम साहब आप प्लीज हमें मारिएगा नहीं। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे। हम जा रहे हैं। अरे रुको, मैं यहाँ पे तुम्हें कोई चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ। वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त मेरे घर होना चाहिए ना। कितना काम पड़ा हुआ है, काम कौन करेगा? मेम साहब मतलब मेम साहब आपने ही तो मना किया था कि काम पे नहीं आने के लिए, तो मैं कैसे आता? अरे किसने कहा तुम मेरे घर काम पे नहीं आ सकते?
देखो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा है। और मुझे पता है कि तुमने पैसे नहीं चुराए थे, मेरे हस्बैंड ने लिए थे। सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ जी। अरे कहाँ रह गई थी आंचल, इतनी देर से मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ यार, वो थोड़ा लेट हो गई। और हाँ, तुम्हें पता है वो तुम्हारा प्यारा रामू, उसने क्या हरकत की है? चोरी की है उसने। क्या बकवास कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? रामू कभी चोरी कर ही नहीं सकता है, वो हमारे साथ इतने सालों से काम कर रहा है। मुझे पता था तुम मेरी बातों में बिलीव ही नहीं करोगे। मैंने उसे काम से भी निकाल दिया। आज की बात ना शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं उसकी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया आंचल? तुमने उसे काम से भी निकाल दिया? सबसे पहले तो तुम मुझको ये बताओ कि उसने कौन से पैसों की चोरी करी है तुम्हारे? उसने मेरे बैग में से पूरे 20,000 रुपए चुराए हैं। अरे यार, वो 20,000 रुपए मैंने लिए थे तुम्हारे बैग में से। क्या? मेरे बैग में से तुमने पैसे निकाले? पर क्यों? अरे तुम्हें बताया तो था मैंने कि आज ही हमें कमेटी के लिए पैसे देने हैं, तो बस इसलिए मैंने तुम्हारे बैग में से निकाल लिए। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम इतनी देर में निकल गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इसी चक्कर में हमारे रामू पे नाम डाल दोगी। शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना रामू की बात सुने समझे उसके ऊपर हाथ उठा दिया, कितना कुछ बोल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? अब यहाँ पे अफसोस जताने से ना कुछ नहीं होगा। एक काम करो, उसके पास जाओ और उससे माफी मांगो। तुम्हें पता भी है उसके घर की कंडीशन क्या है, किस हाल में रहता है वो। तुम्हें पता है उसका एक बड़ा भाई है और उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सारे घर का खर्चा वो अकेले संभालता है, अपने भाई को भी संभालता है और घर का ध्यान भी रखता है। तुमने बिना सोचे समझे उसे काम से निकाल दिया। हाँ चल, उसके पास अभी जाओ और उसे माफी मांगो, जल्दी जाओ। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने तुम पे हाथ भी उठा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मैम साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। शायद मैं ही अपनी बात समझा नहीं पाया आपको, और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है, आपसे भी हो गई होगी। चलिए ठीक है मैडम, इस समय मेरे भाई को मेरी बहुत ज़रूरत है, और आप भी अपना ख्याल रखना। अरे सुनो, जी मैम साहब। मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। जी मैम साहब, मेरे भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दरअसल वो बचपन में सीढ़ियों से गिर गया था, तब से लेकर अब तक उसकी दिमागी हालत ऐसी ही है, और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि उसका इलाज करवा सके। बचपन से ही हम दोनों अनाथ हैं, इसीलिए उसका सारा ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है। जब भी मैं काम पे होता हूँ ना, तो मुझे यही डर सताता रहता है कि मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना। बस उसी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारे भाई का जितना भी खर्चा होगा, जो भी ज़रूरत होंगी, सब कुछ मैं और यश देख लेंगे। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।